आज की अगली खबर। आज हम आपको वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ईरान अमेरिका जंग के सबसे घिनौने और क्रूर चेहरे को उजागर करता है। एक ऐसी सोच जो युद्ध से डॉलर कमाने की तरफ जाती है, और वो डॉलर कोई आम डॉलर नहीं है, वो निर्दोष और मासूमों के खून से रंगे हुए डॉलर है। ईरान में आम नागरिकों की जान जा रही है, मासूमों का खून बह रहा है, ईरान पर बम बरस रहे हैं और दुनिया तबाही की कगार पर खड़ी है। कई मासूम और निर्दोष ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मयसर नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस महाविनाश के पीछे असली खेल किसने किया? रात में यह कहना कि ईरान को तबाह कर देंगे और सुबह पलट जाना। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बार बार क्यों करते हैं, और खासकर वीकेंड और वीक की शुरुआत पर क्यों करते हैं? क्या इससे ट्रंप की फैमिली को, ट्रंप के दोस्तों को, ट्रंप की कंपनी को शेयर मार्केट में फायदा मिलता है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप के हाथ मासूमों के खून से रंगे हैं? आरोप लग रहे हैं कि ईरान जंग का इस्तेमाल ट्रंप एंड उनका कुनबा, ट्रंप एंड टीम अपनी तिजोरी भरने के लिए कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सवाल उठाए जा रहे हैं। जब दुनिया रो रही है तब ट्रंप का परिवार मालामाल हो रहा है। रॉयटर्स की एक जांच रिपोर्ट सामने आई है। हमने जब इस जांच रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट किया, पढ़ा, स्टडी की, देखा, तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। एक तरफ ट्रंप की युद्ध नीतियों से पूरी दुनिया की जनता महंगाई से त्रस्त है। शेयर बाजार में निवेशकों के 22,000 करोड़ रुपए अमेरिका में डूब चुके हैं। भारत में भी कई शेयरधारक, कई शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनको अच्छा खासा इस वक्त नुकसान है और वो मार्केट में फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान पर लगातार बम्बार्डिंग कर रहा है। मासूमों की जान जा रही है, मासूमों का खून बहाया जा रहा है। वहीं इसी तबाही के बीच ट्रंप परिवार ने अपने फर्जी क्रिप्टो वेंचर और मीम कॉइन्स के जरिए 19,000 करोड़ यानी कि 2.3 अरब डॉलर का बम्पर मुनाफा कूटा है। यही नहीं, युद्ध की आड़ में मिलिट्री ड्रोन का धंधा चमकाया जा रहा है और शेयर मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए अरबों डॉलर एक झटके में बटोरे जा रहे हैं। ट्रंप खुद को सफेदपोश नेता दिखाते हैं, शांति का सबसे बड़ा दूत दिखाते हैं, डील करने वाला सबसे बड़ा डील मेकर कहते हैं। लेकिन हम आपको ट्रंप के क्रूर चेहरे से भी रूबरू करवाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ईरान पर मिसाइल दागने का हुक्म देते हैं, दूसरी तरफ जैसे ही तेल की कीमतें और दुनिया का बाजार हिलता है, ट्रंप का परिवार नोट छापने की मशीन चालू कर देता है। रॉयटर्स की ताजा जांच ने इस सच को बेनकाब कर दिया है कि ट्रंप के हाथ निर्दोष ईरानी नागरिकों के खून से सने हुए हैं, क्योंकि इस युद्ध को सिर्फ और सिर्फ निजी कमाई के लिए खींचा जा रहा है। ट्रंप का बयान आपने सुना होगा कि मुझे महंगाई पसंद है। अरे भाई साहब, ट्रंप आपको महंगाई पसंद होगी, लेकिन दुनिया के और लोगों को महंगाई पसंद नहीं है, क्योंकि आपके जितना पैसा दुनिया के हर व्यक्ति के पास नहीं है। जाहिर है, आपके पास पैसा है तो आपको महंगाई पसंद है, क्योंकि जब आम अमेरिकी नागरिक एक डॉलर के लिए तरस रहा है तो ट्रंप का कुनबा दोबारा सत्ता संभालते ही 2.3 अरब डॉलर का मालिक बन बैठा है। यह युद्ध कोई कूटनीतिक नहीं है, बल्कि ट्रंप परिवार का कॉर्पोरेट बिजनेस बन चुका है, जहां इंसानों की मौत और खून से मुनाफा लिखा जा रहा है। कैसे? रॉयटर्स की जांच में क्या आया है? ईरान में खून बहाया जा रहा है, ट्रंप परिवार नोट छापने की मुहिम में लगा है। इस महाविनाश के बीच अब तक 19,000 करोड़ की बंपर कमाई कर चुका है कुनबा। युद्ध की आड़ में खेला जा रहा है कमाई का सबसे घिनौना खेल, गंदा खेल। रॉयटर्स की जांच में ट्रंप के ब्लड मनी साम्राज्य का पर्दाफाश हुआ है। तबाही की कीमत पर खड़ी की गई 2.3 अरब डॉलर की निजी संपत्ति दुनिया के लिए जो त्रासदी है, वो ट्रंप और उनके कुनबे के लिए एक लॉटरी की तरह है। अब समझिए कि डिजिटल दुनिया में ट्रंप ने जनता की जेब पर कैसे डाका डाला। ट्रंप ने बाजार में अपने नाम का इस्तेमाल करके वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और मीम कॉइन्स लॉन्च किए। इस फर्जी खेल में ट्रंप के दोनों बेटों डॉन जूनियर और एरिक ट्रंप ने पूरी दुनिया में रोड शो किया, सोशल मीडिया पर भारी भरकम प्रचार किया।
भोली भाली जनता ने सोचा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम है तो मुनाफा भी होगा, और 10 लाख से ज्यादा छोटे निवेशकों ने अपनी गाढ़ी कमाई इसमें झोंक दी। लेकिन ट्रंप जैसे ही जेब में टोकन सेल 75% पैसा गया, इन कॉइन्स की कीमत 97% तक धड़ाम हो गई। यानी जो टोकन $100 का था वो महज $3 का रह गया। देखते ही देखते, पलक झपकते ही आम जनता के 22,000 करोड़ रुपए साफ, और सारा पैसा लीगली सीधे ट्रंप के परिवार की तिजोरी में शिफ्ट हो गया। फाइनेंशियल एक्सपर्ट इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा ऑफिशियल स्कैम कह रहे हैं। क्या है ये महा घोटाला, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल के नाम पर 10 लाख निवेशकों से धोखा। ट्रंप का नाम देकर रिटेल निवेशकों ने अपनी गाढ़ी कमाई निवेश कर दी। लॉन्च होते ही 97% तक रेट गिर गए इन टोकन्स के। जो टोकन $0.31 के थे वो कौड़ियों के भाव पर आ गए 0.05 पर, और बिना $1 लगाए ट्रंप एंड फैमिली ने अरबों डॉलर्स में कमाई की। WLFI वेंचर में 60% हिस्सेदारी रखकर जनता को कंगाल बना दिया। ट्रंप के बेटों ने दुनिया के सबसे शातिर और लालची क्रिप्टो नेटवर्क चलाए। अमेरिकी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने ट्रंप के बिजनेस को महा घोटाला करार दिया है। लेकिन मामला अगर क्रिप्टो तक ही सीमित होता तो फिर भी समझ आता। कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शेयर बाजार के सबसे बड़े मास्टरमाइंड डाकू साबित हुए हैं। ट्रंप ने समय समय पर शेयर मार्केट को अपनी उंगलियों पर नचाया। खेल बहुत सीधा है। पहले ट्रंप ओवल ऑफिस से ईरान पर हमले की धमकी देते हैं, जिससे बाजार गिरता है, तेल के शेयर चढ़ते हैं, और फिर सुबह अचानक यू टर्न ले लेते हैं। कहते हैं शानदार डील हो गई है, जिससे बाजार अचानक उछल जाता है। तो रात में आपने धमकी दी, बाजार गिर गया। ट्रंप के जानने वाले फटाफट उन्होंने शेयर्स बटोर लिए या फिर सेल कर दिए। क्या पता डोनाल्ड ट्रंप हमला ही कर दें। लेकिन जब सुबह अचानक ट्रंप यू टर्न मारते हैं, पलटी मारते हैं, तो जो शेयर सस्ते में खरीदे गए रात में उनकी धमकी के बाद, जो उनकी टीम को पता है कि ट्रंप सुबह ऐसा ही बयान देंगे कि हम हमला नहीं करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिस प्राइस पॉइंट पर शेयर खरीदा गया वो सुबह डबल ट्रिपल हो जाएंगे। $10 का खरीदा गया शेयर सुबह अगर $20-25 पर बेच दिया जाए तो मुनाफा ही मुनाफा है। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, यानी कि अंदर की खबर के जरिए कारोबार करना। जैसे ट्रंप और उनके करीबियों को पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप के बयान का पोजीशन पता होता है। ट्रंप बयान कब बदलेंगे यह भी पता होता है। यानी जब ट्रंप बयान बदलते हैं तो वो कोई कूटनीतिक मामला नहीं होता, बल्कि वो वॉल स्ट्रीट के अपने सटोरियों को फायदा पहुंचाने की इनसाइडर ट्रेडिंग की स्क्रिप्ट होती है। ट्रंप के एक एक बयान से मार्केट में तबाही आती है, आम आदमी का पैसा डूबता है, जबकि ट्रंप परिवार पहले से तय रणनीति और पहले से मिल रही खबरों के आधार पर स्ट्रैटेजी तय करता है और इससे अरबों डॉलर कमाता है। याद कीजिए दोस्तों, ये वही अमेरिका है जिसने भारत को यह कहा था कि भारतीयों के हाथ यूक्रेनियों के खून से रंगे हुए हैं, क्योंकि भारत रशियन ऑयल लेता है। और आज मैं ये बात अमेरिका को कहना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप और उनके कुनबे को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ ईरान के मासूमों से, गाजा के मासूमों से रंगे हुए हैं। तुम्हारे डॉलर्स उनके खून से रंगे हुए हैं, जो डॉलर्स इस जंग के दरमियान कमाए जा रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।